नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हमारा टीडीएस कितना कटा हुआ है और ये कैसे चेक किया जाता है। तो आज हम इसको लाइव सीखने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। उसके लिए हम आते हैं अपने गूगल पर। देन यहाँ से हम टाइप करेंगे incometax.gov.in। देन आप फर्स्ट वेबसाइट पे जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ से करेंगे लॉगिन। देन यहाँ पे लिखा है इंटर योर यूजर आईडी। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, क्योंकि इनकम टैक्स का यूजर आईडी जो होता है वो आपका पैन कार्ड नंबर ही होता है। पैन कार्ड नंबर डालने से पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपका पैन रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपका पैन रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे राइट साइड से देखेंगे कॉर्नर में ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर, तो आप पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद आप फिर से लॉगिन कीजिएगा। तो हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर इंटर कर लेते हैं। देन करेंगे हम कंटिन्यू। उसके बाद हम यहाँ से इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। देन हम यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। देन करेंगे इंटर। अभी ये मेरा इनकम टैक्स का डैशबोर्ड ओपन हो गया है, जहाँ पे आपको सभी टैब्स दिख रहे हैं। डैशबोर्ड, ई फाइल, ऑथराइज पार्टनर सर्विसेज, AIS और पेंडिंग एक्शन, ग्रीवांस, हेल्प दिखेगा। और ऊपर आपको यहाँ पे आपके पैन होल्डर का नाम शो होगा। देन आपको आपका कितना टैक्स कटा हुआ है, यानी कि आपका कितना टीडीएस कटा हुआ है और किस व्यक्ति ने या किस फर्म ने आपका ये टीडीएस डिडक्ट किया है, इसके लिए आपको जाना होगा ई फाइल पर। देन आप इनकम टैक्स रिटर्न पर आएंगे। उसके बाद आप आएंगे व्यू फॉर्म 26AS, इस पे आप क्लिक करेंगे। देन आप करेंगे कंफर्म। उसके बाद आपका ऐसा पॉपअप आएगा। देन आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद करेंगे प्रोसीड। देन आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे। जैसे हमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अपना टीडीएस रिपोर्ट देखना है या कटौती रिपोर्ट देखना है, तो हमारा असेसमेंट ईयर जो होगा वो 24-25 होगा। तो हम यहाँ पे 24-25 को इंटर कर लेते हैं। देन उसके बाद व्यू AS, यहाँ पे आएंगे हम HTML पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एक टेक्स्ट फाइल बना के दे देगा आपको, जिसको आप नॉर्मली पढ़ नहीं सकते हैं। इसको आप किसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर आपको जनरेट करा के दे देगा। बट आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप HTML पे क्लिक करेंगे। देन आप उसके बाद करेंगे व्यू डाउनलोड। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आपका हर जगह दिखेगा। ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका हर मंथ को शो करेगा, किस मंथ का कितना कटा हुआ है। देन इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको हर मंथ पे शो करेगा। बट आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से करिए एक्सपोर्ट एज अ PDF। देन आपका ये PDF में डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। देन अब हम इस 26AS को समझते हैं। देखिए ऊपर पैन नंबर, नाम और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और उसका असेसमेंट ईयर लिखा रहेगा। देन उसके बाद आपका यहाँ पे डिडक्टर का नाम लिखा रहेगा। उसके बाद उसका टैन नंबर लिखा रहेगा। देन उसके बाद वो कितने अमाउंट को दिया है और उस अमाउंट पे कितना उसने टीडीएस काटा हुआ है, कब इसने ट्रांजेक्शन डेट बुक किया है और डेट ऑफ बुकिंग क्या है इसका, मीन रिटर्न इसने कब फाइल किया है। देन यहाँ पे आपको सेक्शन दिख जाएगा। देन फिर ट्रांजेक्शन डेट दिख जाएगा, स्टेटस ऑफ बुकिंग दिख जाएगी और आपको डेट ऑफ बुकिंग दिख जाएगा, कितना अमाउंट आपको पेड किया गया है और कितना अमाउंट उस पेड अमाउंट पे डिडक्ट किया गया है टीडीएस के रूप में, वो आपको सारा दिख जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि किस चीज़ का ये सेक्शन है और ये किस सेक्शन के तहत आपको पैसा मिल रहा है। तो इसके लिए आप आएंगे नीचे स्क्रॉल करके, आपका जितने भी डिडक्टर ने आपका पैसा काटा होगा आपको 26AS में सभी पैसे को रिफ्लेक्ट होने लगेगा और उसका टैक्स अमाउंट भी आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आप आएंगे नीचे, देखिए यहाँ पे इन सब का भी मतलब है कि U लिखा है तो इसका मतलब अनमैच्ड है, M लिखा है तो मैच है, P लिखा है तो प्रोविजन है, F लिखा है तो फाइनल। ऊपर जहाँ भी हमने देखा है तो ऊपर जितनी भी एंट्रीज थी उसमें F लिखा था, इसका मतलब ये फाइनल एंट्री करके दिया हुआ है। O लिखा रहेगा तो ओवरबुक है, Z लिखा है तो मिसमैच रहेगा। अब आएंगे इसके नीचे हम, अब यहाँ पे सारे रिमार्क को आप देख लेंगे। ये लिखा है तो रेक्टिफिकेशन किया गया रहेगा, B लिखा है तो एरर रहेगा कोई स्टेटमेंट में, उसको दोबारा से डिरेक्टर ने अपलोड किया। तो सारी चीज़ों को आप पढ़ के यहाँ से समझ सकते हैं। देन नीचे आएंगे आप, देन यहाँ पे आपका सारा सेक्शन लिखा है। जैसे 192 में अगर कोई पैसा आपको मिलता है तो यानी कि वो सैलरी का पैसा मिलेगा। 192A में आएगा तो TDS ऑन PF विड्रॉल रहेगा।
अब जैसे वहां पे आपको 194A है, यानी कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आप देखिए यहाँ पे है 194A। देखिए इसका मतलब ये क्या है कि आपको एफडी वगैरह पे इंटरेस्ट मिला होगा। तो आपको ऊपर जितने भी 26 में सेक्शन दिखेंगे, आप उस सेक्शन के मीनिंग नीचे जान सकते हैं। और उसका टीडीएस रेट अगर आपको देखना है तो सिंपल से आप इस सेक्शन को कॉपी कर लीजिए और आप गूगल पे जाके इसका रेट चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखा जाता है कि हमारा टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है और किस पार्टी ने हमारा टैक्स डिडक्ट किया हुआ है। वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको 26AS में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप हमें कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।